हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबल करियर क्लासेस। मेरा नाम है सूर्य मनास और मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिकोड करेंगे आपकी 11th क्लास की केमिस्ट्री का सिलेबस। तो बच्चों, आपके अभी जस्ट आपके 10th के एग्जाम्स खत्म हुए हैं। तो कुछ बच्चों ने मेडिकल के सब्जेक्ट्स लिए हैं, कुछ ने कॉमर्स लिए हैं, कुछ ने ह्यूमैनिटीज़ लिए हैं। तो जिन बच्चों ने मेडिकल सब्जेक्ट्स लिए हैं तो उसमें केमिस्ट्री आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री का सिलेबस कितना है और कितने चैप्टर्स हैं, आपके कितने यूनिट्स हैं और कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर आपको मिल जाते हैं। तभी जाके आप स्मार्ट स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि आइडिया तो होना चाहिए सिलेबस का। जब आपको टॉपिक से ही नहीं पता होंगे तो आप क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम डिकोड करेंगे केमिस्ट्री 11th क्लास का सिलेबस सीबीएसई का। ठीक है, तो केमिस्ट्री कोर्स स्ट्रक्चर है जो आपका ये सीबीएसई की बात करें तो आपका जो टोटल एग्जाम आएगा, लास्ट जो पेपर आएगा फाइनल पेपर, ठीक है, वो आएगा 70 मार्क्स का। 70 मार्क्स का आपका पेपर आ जाता है। ठीक है, और आपका जो टाइम है वो 3 आवर्स है। आपका टाइम कितना है? 3 आवर्स। तो 3 घंटे का पेपर होगा और 70 नंबर का आपका पेपर आएगा केमिस्ट्री का। तो अगर बात करें चैप्टर्स की, तो कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें बच्चों चैप्टर्स की, तो सबसे पहले चैप्टर आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम मोल्स के बारे में पढ़ते हैं, मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका 11th क्लास का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि आपका 7 नंबर का है। सेकेंड चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि आपका 9 नंबर का है। थर्ड चैप्टर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जो कि आपका 6 नंबर का है। फोर्थ चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, 7 नंबर का है। फिफ्थ चैप्टर है आपका केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, जो कि आपका 9 नंबर का है। सिक्स चैप्टर है आपका इक्विलिब्रियम, जो कि आपका 7 नंबर का है। और 7वां चैप्टर है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि आपका 4 नंबर का है। और 8th चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि 11 नंबर का है। और 9th चैप्टर है आपका हाइड्रोकार्बन, जो कि आपका 10 नंबर का है। तो कुल मिला के आपके 9 चैप्टर हैं, जिसमें से कि 8वां और 9वां आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। और जो आपके स्टार्टिंग के 7 हैं ये आपके फिजिकल के और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिजिकल केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम फिजिकल केमिस्ट्री और रिडॉक्स रिएक्शन फिजिकल केमिस्ट्री। तो कुल मिला के आपके 70 मार्क्स का ये पूरा सिस्टम है। और अलग अलग चैप्टर कितने नंबर के वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम कौन सा चैप्टर है, क्या क्या टॉपिक्स हैं वो कवर कर लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें कि आपको जनरल इंट्रोडक्शन होगा, जैसे कि इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आता ही नहीं है। नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोल्स क्या होते हैं। तो सारी की सारी बेसिक जो इंफॉर्मेशन है जो कि आपके केमिस्ट्री का बेस बनाती हैं, वो पढ़ते हैं हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है बच्चों आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम सबसे पहले डिस्कवरी करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी और कैसे कैसे हुई, क्या क्या कंडीशन बनी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, एटॉमिक नंबर क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। फिर अलग अलग मॉडल्स पढ़ेंगे हम, एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे। अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने अपने मॉडल्स दिए, तो वो मॉडल्स क्या क्या थे, उनकी क्या क्या लिमिटेशंस थी और उनके क्या क्या फायदे थे, वो सारा का सारा कवर करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड चैप्टर है बच्चों आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जिसमें हम पीरियोडिक टेबल्स के बारे में पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कितने ब्लॉक्स होते हैं आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है, एफ ब्लॉक क्या होता है, एफ ब्लॉक में फर्दर लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं, एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, वो सारे के सारे हम पीरियोडिक इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसको भी डिटेल में लेंगे हम। फोर्थ चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एकेडमिक्स एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नीट में भी बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस वाले चैप्टर से, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये।
मतलब इंपॉर्टेंट तो सारे हैं पर ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th में भी ये यूज़ होगा, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है इसमें हम क्या क्या पढ़ लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ लेंगे कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। फिर लुईस स्ट्रक्चर, पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जब पोलैरिटी आ जाती है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर तो वो कैसे आती है, क्यों आती है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आता है, फिर वीबीटी जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये कवर कर लेंगे। फिर रेजोनेंस क्या होता है, फिर कोवेलेंट जो कोवेलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल होते हैं उनकी ज्योमेट्री देख लेंगे, तो ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, वीएससी-पीआर थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हाइब्रिडाइजेशन को कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, sp2 sp3 sp, इसमें एस कैरेक्टर कितने परसेंट होता है वो सारा कवर कर लेंगे इस वाले टॉपिक में। फिर लास्ट में आता है थ्योरी ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मेन ये ऊपर का ही है, नीचे का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर सारा इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। वीबीटी इसमें मेनली जो थ्योरीज हैं, वीएसपीआर थ्योरी, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, और टाइप्स ऑफ बॉन्ड और कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, वो सारा का सारा इसमें इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों आपका 5th चैप्टर जिसको बोलते हैं हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच क्या होता है, एनर्जी और मैटर का आदान प्रदान होता है, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ठीक है, एडियाबैटिक सिस्टम क्या होता है, तो डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम, कितने टाइप के सिस्टम्स होते हैं, सराउंडिंग क्या होता है, वर्क क्या होता है, हीट क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स के लॉज पढ़ लेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी क्या होती है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सम्मेशन, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, कंबशन, फॉर्मेशन, एटोमाइजेशन, सब्लिमेशन, फेज ट्रांजिशन, आयोनाइजेशन, सॉल्यूशन एंड डाइल्यूशन क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कवर कर लेंगे, और लास्ट में स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होते हैं और इक्विलिब्रियम का क्या क्राइटेरिया होता है, और लास्ट में पढ़ लेंगे हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसमें ये पूरा चैप्टर कवर हो जाता है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही इजी चैप्टर है और सबसे नंबर देता है, इजीली नंबर इसमें मिल जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है आपका इक्विलिब्रियम। एक्चुअली ये इक्विलिब्रियम है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम एंड दूसरा होता है आयोनिक, ठीक है, आयोनिक। तो केमिकल और आयोनिक है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, ठीक है, डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें कि हम ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ते हैं जो कि बहुत बार आता है। तो ये वाला पूरा पार्ट आपका है इक्विलिब्रियम, मतलब कि केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो ये वाला पार्ट है ये आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आयनिक इक्विलिब्रियम जिसमें कि आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पढ़ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होती है, आयोनाइजेशन ऑफ पॉली बेसिक एसिड्स क्या होते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं क्या होती है, पीएच का कंसेप्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है, बफर सॉल्यूशन का बेसिक आइडिया ले लेंगे, ठीक है, हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट में, कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं आपके चैप्टर इक्विलिब्रियम के अंदर, जिसमें कि दो पार्ट्स हैं, एक है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक है आयोनिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट चैप्टर आपका 7th चैप्टर, इजी चैप्टर है, जिसको बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। ये आपका बेसिक चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री में हर जगह लागू होता है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या टॉपिक्स हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में पता होगा तभी आप रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जान पाओगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके बारे में, बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है,
ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो दो तरीके हैं, या तो इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। और लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो छोटा इजी चैप्टर है, सातवां चैप्टर है आपका, जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये थे आपके 7 चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8वां चैप्टर, यहाँ से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो 11th क्लास में कुल मिला के आपके 2 ही चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। एक है आपका जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। इसमें सारी की सारी जीओसी कवर होती है। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका हाइड्रोकार्बन। तो 2 ही चैप्टर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ लेते हैं बच्चों हम, जनरल इंट्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ IUPAC, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके IUPAC नेम्स, ठीक है। उसके बाद इंडक्टिव फैक्ट क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंडक्टिव फैक्ट रेजोनेंस हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ये सारे के सारे आपके पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होंगे, चाहे वो 11th की हो, चाहे वो 12th की हो, चाहे आप नीट दे लें, चाहे वो आप जेईई मेंस या एडवांस दे लें, वहाँ पे ये सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट कवर होते हैं, यूज होते हैं। कौन कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर उसके बाद हम पढ़ लेते हैं इस चैप्टर में होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटाइंस कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, कार्बोनाइंस क्या होते हैं, लास्ट में इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, और लास्ट में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो ये आपकी जीओसी खत्म हो जाती है इन सारे टॉपिक्स में मिला के। कुल मिला के इसमें क्या क्या पढ़ना हमने, सबसे पहले IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, होमोलाइटिक फ्यूजन, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, और लास्ट में हम पढ़ लेते हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, और लास्ट में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो ये आपकी जीओसी में आ जाता है। ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनाता है। ये चैप्टर समझ नहीं आएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिक्कत आती रहेगी, रटनी पड़ेगी। अगर इस पे आपने होल्ड अच्छा कर लिया तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटनी नहीं पड़ेगी, समझ के याद करना, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री का 11th का, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स है, इसमें हम 3 चीजें पढ़ते हैं मोटे मोटे तौर पे, क्या क्या, एल्केन्स, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्काइंस, इनकी ये होते क्या हैं, इनकी प्रिपरेशंस, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इनकी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, देखो 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक तो एलिफैटिक, एलिफैटिक में आ गए आपके एल्केन्स, इनका नॉमेनक्लेचर, इनके आइसोमेरिज्म, ठीक है, इनके कॉन्फॉर्मेशन, इथेन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन इंक्लूडिंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, कंबर्जन एंड पायरोलाइसिस। फिर एल्केन्स, पहले एल्केन्स खत्म करेंगे जो कि एलिफैटिक में आ रहा है सारा का सारा। ये एलिफैटिक कंपाउंड्स में 3 आ जाते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो पहला एलिफैटिक कंपाउंड हमारा था एल्केन, फिर उसके बाद एल्कीन, इसका भी नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, आइसोमेरिज्म वगैरह सारा। फिर एल्काइंस, उसका भी नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर और उसकी जितने भी प्रॉपर्टीज है वो सारा। फिर लास्ट में आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसका भी क्या क्या, IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रिपरेशन और इसकी केमिकल रिएक्शन। तो 4 चीजें कवर होती हैं। तो पहले ये पूरा चैप्टर डिवाइडेड है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। तो एलिफैटिक में आ जाते हैं आपकी 3 चीजें, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, और एरोमेटिक में आ जाते हैं आपके क्या, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी प्रिपरेशंस, उनका नॉमेनक्लेचर और उनकी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है बच्चों। तो ये आपके कितने चैप्टर हो गए टोटल, 9 चैप्टर हो गए पूरे केमिस्ट्री में, 7 + 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और जो 7 थे वो इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के। फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो और अपने फॉर्मूले याद करो और कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आपकी फिजिकल केमिस्ट्री हाथ में आएगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनानी है, कॉन्सेप्ट समझोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम समझ के रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे, रटना नहीं है, समझ के याद रखने की कोशिश करनी है। और फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स और जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इन टेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT पे फोकस करना हमने ज़्यादातर। जब हमारी NCERT पे पूरा होल्ड हो जाएगा उसके बाद हम दूसरी कोई बुक लगाएंगे या कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो आपने NCERT करनी है, आपकी 2 वॉल्यूम्स है NCERT की, 2 बुक्स हैं वो ले लो या फ़ोन में डाउनलोड कर लो, और PYQs
मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा PYQs की और इन टेक्स्ट क्वेश्चन की भी। तो तब तक जुड़े रहिए नोबल करियर क्लासेस के साथ। हमारे चैनल का नाम है नोबल करियर क्लासेस यूट्यूब के ऊपर, और ऐप भी है नोबल करियर क्लासेस के नाम से। उस पर सारा का सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट, PYQs और इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट क्लास थी जिसमें हमने 11th क्लास के सिलेबस को डिकोड करा। नेक्स्ट क्लास में हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम मोल कंसेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में रेडी रहिए फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।